पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर 2013 का ये क्वेश्चन है और कुछ इस तरह से कि हमें तीन मैट्रिसेस जो है वो गिवन है और हमसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप इस तरह से इन्हें मल्टीप्लाई भी करें और ऐड भी करें कि जैसे फर्ज करें बी और सी मैट्रिसेस जो है वो ऐड हो जाएं और फिर इनका जो आंसर आए फर्ज करें इनके आंसर से हमें एक डी मैट्रिक्स मिलता है तो आप इसको ए से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। और इसी तरह अगर हम इस साइड पे आए तो हम यूं कह रहे हैं कि यानी राइट साइड पे हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो ए और बी यानी ए को बी से मल्टीप्लाई किया जाए इसी इन्हीं मैट्रिसेस को, यानी कोई और नहीं बल्कि यही मैट्रिसेस हैं और ऑर्डर भी जाहिर बात है कि वो सेम है। इसका मतलब है कि ये ऐसे मैट्रिसेस होने चाहिए जो कि मल्टीप्लाई भी हो सकते हों, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम ऐसे मैट्रिसेस नहीं सिलेक्ट करेंगे जो कि आपस में मल्टीप्लाई ही ना होते हों, ऐड हो जाते हों लेकिन मल्टीप्लाई ना होते हो, या फिर दोनों बातों को होल्ड करना है, ठीक है। तो ए और बी को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे अगर हमें ई मैट्रिक्स मिलता है फर्ज करें और फिर ए और सी को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एफ मैट्रिक्स मिलता है और फिर इन दोनों को ऐड करें तो इसका सम और ये प्रोडक्ट जो आपस में बराबर आएंगे। ये बेसिकली प्रॉपर्टी हमने प्रूव करनी है जो कि इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। यानी एक तरह से अगर आप देखें तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है किसे जी, मैंने ए को डिस्ट्रीब्यूट किया है ओवर यानी एडिशन, ये बी और सी के सम पे ओवर एडिशन। तो हम यूं कहेंगे कि ये फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जी या लॉ है ऑफ, हमने चूंकि मल्टीप्लाई किया है किसको, ओवर एडिशन, ठीक है। तो ये इस तरह से इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसकी जो है राइट साइड लेफ्ट साइड इसका हम जो है वो आंसर जो है यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं इस तरह से कि चलें ये हमारे पास फर्ज करें अगर लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, जो कि वाकई है जी, और इस अगर इसको हम देखें तो ये हमारे पास क्या है जी, राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले चलें हम राइट हैंड साइड से चलते हैं, ठीक है। यानी राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या मैट्रिसेस लिखे हुए हैं जी, हमारे पास मैट्रिसेस ये लिखे हुए हैं कि हमने ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस ए मैट्रिक्स को हमने सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब देखें अगर हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है यहाँ पर अगर हम इसको भी दर्ज कर लें तो ये -1 2 3 0 आ रहा है, ठीक है। जबकि अगर हम बी मैट्रिक्स देखें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है जी, 1 -3 2 -5, ठीक है। ये हमारे पास ए बी मैट्रिक्स है, यहाँ पे प्लस का साइन था। अब मैं ए सी मैट्रिक्स लिखने जा रहा हूँ, यानी पहले ए मैट्रिक्स लिखूंगा जो कि फिर -1 3 2 0 आएगा और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अब सी मैट्रिक्स से, और सी मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं वो 2 हैं जी, 2 1 1 3, ठीक है। इस तरह से इनका इन दो का प्रोडक्ट लिया जाएगा और फिर इनको सम इनका इनका यानी इनको जमा किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। अब आप देखेंगे ये क्या मल्टीप्लाई करने के लिए कंफर्टेबल है या कंफर्ट इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप देखें तो इसमें कॉलम्स की तादाद और इसमें रोज की तादाद बराबर है, इसका मतलब हम इन दो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही इन दो को भी देखें, इनमें कॉलम्स की तादाद और इनमें रोज की तादाद बराबर है, इसका मतलब इन्हें भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलें जी, ये तो बहुत शॉर्ट हमने देख लिया। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनते हैं। यानी हम इस तरह से पहली, अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रो वाइज चलेंगे, यानी पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, -1 1 से मल्टीप्लाई होगा, +3 जो है वो -3 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह -1 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी अब मैं फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इसी हिसाब से जो इसका आंसर है उसको मैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की जगह पे लिख रहा हूँ। अगर आप इधर इस मैट्रिक्स की पोजीशन पे देखें तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में हम आ गए हैं। और इसी तरह अब 3 है, 3 मल्टीप्लाई होगा -5 से, तो ये बन जाएगा जी प्लस का 3, चूंकि +3 है, +3 मल्टीप्लाई बाय -5। तो इस तरह से ये हमारे पास हम इन जो दो मैट्रिसेस आ रहे थे उनका हमने प्रोडक्ट जो है उसकी जो एंट्रीज थी फर्स्ट रो की लिखी है। अभी सेकंड रो की बारी रहती है जी। सेकंड रो में अगर आप देखें तो सेकंड रो में पहला एलिमेंट 2 है जो कि यहाँ पे पहले एलिमेंट 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह +0 जो है ये मल्टीप्लाई होगा -3 से। ऐसे ही फिर 2 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, और 0 प्लस का साइन आएगा जी, 0 मल्टीप्लाई होगा -5 से, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्लस का सिंबल है, इधर जो है यही बात दोबारा रिपीट कर रही है, इसलिए मैं जो है कोशिश करूंगा कि इसको जो है मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करूं, तो कि हम चाहते हैं कि जरा हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए।
ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट लेते हैं जी। इसी तरह फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाएगा, पहले एलिमेंट को पहले से, तो -1 2 से मल्टीप्लाई होगा, -2 जवाब आएगा। इसी तरह 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 3 आएगा। ठीक है। फिर हम इसी तरह जब हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बात करते हैं तो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, -1 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो -1 और 3 जो +3 है वो +3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 9 आएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो की एंट्री खत्म हुई। इस तरह अब हम अगर सेकंड रो में आते हैं तो 2 जो है पहले एलिमेंट पहले से 2 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होके 4 और 0 मल्टीप्लाई बाय होगा जी 1 से, तो +0 आ जाएगा। इसी तरह 2 जो है वो अगर हम इधर आए तो 2 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 2, और 0 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 0। तो इस तरह से हमारे पास जो इनका प्रोडक्ट का आंसर पहले बना, ये देखें -1 -9 बनता है। ठीक है, साइन का ख्याल रखना जी, माइनस माइनस और माइनस प्लस जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है साइन। इसी तरह 2 + 0 यानी 0 3 -3 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। इसी तरह -2 -15 यानी प्लस माइनस वही बात माइनस होता है जी। इसी तरह 2 2 ज़ा 4 और +0 ये आ गया हमारे पास, और यहाँ पे प्लस का साइन है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये हमारे पास बनता है 1, यानी 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लें, 1 4 में 0 ऐड कर लें 4, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लें 8, इसी तरह 2 में 0 ऐड कर लें 2 आ जाएगा, यानी 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है इस वजह से। और अब हम अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जी इसका फाइनल जो मैट्रिक्स बनता है ये -10, ये 2 बन जाएगा, -17 ये 4 आ रहा है इसका जवाब। यहाँ पे प्लस हमारे पास जो मैट्रिक्स आ रहा है 1 4 8 2 आ रहा है। ठीक है, बल्कि इसको इस तरह से लिखते हैं हम, ये 2 आ रहा है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ऐड करने की बात होगी है, तो ऐड करते वक्त हम ये देखते हैं कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो, यानी इसमें अगर आप देखो तो दोनों का ऑर्डर एक जैसा है, इसका तो ये ऐड हो सकते हैं। ठीक है, अब हम इन्हें ऐड कैसे करेंगे इसको भी देख लेते हैं जी। पहला एलिमेंट पहले में ऐड होता है, यानी -10 और 1 ऐड होंगे तो ये -9 आएगा इसका जवाब। ठीक है, इसी तरह -17 और 8 ऐड होंगे तो ये हमारे पास माइनस का 9 ही आएगा। ठीक है, यानी 17 बड़ी वैल्यू का साइन लगाकर माइनस का, और 17 में से 8 निकालें 9। इसी तरह ये चलें, इसके लिए मैंने इस तरह से लिखा। अब ये हमारे पास 2 लिखा हुआ है, ये 4, ये आपस में ऐड होंगे तो 2 और 4 ऐड होंगे तो क्या आएगा जी 6। और इसी तरह अब हमारे पास चलें जी, ये कलर में यूज करता हूँ, 4 और 2 लिखा हुआ तो ये आपस में ऐड होंगे तो 4 + 2 क्या आ जाएगा जी 6। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम चलते वापस अपने उसी प्रॉब्लम की तरफ कि हमारे पास जो अब राइट हैंड साइड हमने सॉल्व की, अब हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं एज इट इज जो है कॉपी करता हूँ और यहाँ पर हम इसे पेस्ट करते हैं, फिर हम आंसर्स को भी मैच कर लेंगे जी आखिर में कि क्या एक ही जैसा जवाब आता है या अलग अलग आ जाता है। अब बात हो रही है जी लेफ्ट हैंड साइड की। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ जी ए को मल्टीप्लाई करना है बी प्लस सी से। ठीक है, यानी बी और सी का सम किया करेंगे हम, और जो सम आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं ए मैट्रिक्स लिख रहा हूँ -1 3 2 0, और अब मैं जो बी और सी का सम है वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। मैं कोशिश करूंगा, बाकी कुछ वर्क हम होमवर्क भी करेंगे जी। जैसे इनका सम अगर करें बी और सी का, आप देख सकते हैं ये बी मैट्रिक्स है, ये सी मैट्रिक्स है, तो पहला एलिमेंट पहले में यानी 2 + 1 3। ठीक है, यानी ऑर्डर सेम है इसलिए हम ऐड कर रहे हैं इन्हें। 2 + 1 ये अगेन यानी ये वाला, ये 2 और ये 1 तो 3। इसी तरह अगर हम -3 और इसमें 1 ऐड करें तो -2 आता है, और -5 में अगर 3 ऐड करें तो ये भी -2 आता है। ठीक है, और अब इनका अगर हम जल्दी से प्रोडक्ट भी ले लें तो हमारे पास जी जवाब आता है इसका -1 3 से मल्टीप्लाई होगा -3 -6 आ जाएगा। इसी तरह फिर हम -3 लिखेंगे, यानी -3 1 से मल्टीप्लाई होगा। ये हम रो वाइज चलते हैं, इसमें कॉलम वाइज चलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह फिर प्लस जो है वो बल्कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 -6। ठीक है, तो इसी तरह ये 2 प्लस ये 6 + 0 आता है, और ये हमारे पास 2 3 = 6 + 0 मल्टीप्लाई बाय -2 0। तो ये अगर आप इसे सॉल्व करें तो ये आप देख सकते हैं -9। ठीक है, ये 6, ये भी -9, और ये भी हमारे पास 6 आ रहा है। इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप देखें यहाँ से तो ये बैलेंस आ रही है। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है। यहाँ पर मैंने इक्वेशन नंबर 2 दर्ज की हुई है, कोशिश करता हूँ इसके पास ही से हम कॉपी एंड पेस्ट कर लें।
तो यहाँ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं।